इनको दे दो, ये भैया खड़े हैं, आओ पीछे आए, जल्दी आओ, इस तरफ आ जाओ, थोड़ा तेज चलो। 21वीं सदी के नहीं लग रहे हो तुम। श्रीमान नारायण गुरुजी, जय मैं आपके श्रीमन चरणों नारायण। में प्रणाम करना चाहता हूँ। आपको रहो। बहुत बहुत धन्यवाद किस बात का? इसका कि मैंने जब से आपकी कथाएं सुनी है तो मेरे को संस्कार प्राप्त हो गए हैं। अच्छा। और जो मैं क्या है भगवान विष्णु की भक्ति करता हूँ, अच्छा है। वो उसके वजह से जो मतलब जो श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं तो उनकी आज्ञा का मैं 2-3 साल से पालन कर रहा हूँ। मतलब जैसा कि मैं सत्य बोलता हूँ और आपकी कथाओं से मेरे को असर बहुत कुछ पड़ गया है। जब से मैंने आपकी कथा सुनी है तब से मैं और सत्य बोलने लग गया हूँ। अरे इस पे आ रही है आवाज? तो मैं मतलब कुल मिला के जब से मैंने राजा हरिश्चंद्र के विषय में सुना है, आपने कथा सुनाई है सतयुग की, हाँ। और त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान जी के विषय में मेरे को जानकारी मिली, तब से मैं सत्य, न्याय, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने लग गया। तब से हमारा जीवन का कुछ आधार ही अलग बदल गया गुरुजी। तो और मैंने आज्ञा का पालन भी करना सीख लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाह सुंदर। क्या करते हो आप? मैं पानी पूरी की दुकान लगाता था इंदौर में, पर मैंने जब से मतलब आपके संस्कार लिए हैं तो तब से ऐसा लगता है कि मतलब संसार को भूलकर अपने श्रीमान नारायण के चरणों में ही ध्यान लगाओ तो और अच्छी बात है। नहीं, बात तो अच्छी है बेटा, पर काम नहीं छोड़ना, काम करते हुए प्रभु को याद रखना है, कर्म ना छूटे। मैं मतलब जो विषय लेता हूँ निर्णय सत्य का, हाँ। अगर एक बार किसी को वचन दे देता हूँ तो उस वचन को चाहे प्राण भी चले जाए पर उस वचन को मैं पूरा कर लेता हूँ। नहीं, जो वचन दो वो वचन देने के पहले विचार करो कि आप जो वचन दे रहे हैं क्या आप पूरा कर पाएंगे, क्या वो वचन सही है। भीष्म पितामह ने वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर में जो राजा बैठेगा इस गद्दी पर मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर वहां एक गलत आदमी आके बैठ गया, धृतराष्ट्र, जो गलत कर रहा था। चूंकि प्रतिज्ञा कर चुके थे पितामह, तो पितामह को भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण उस गलत का साथ देना पड़ा। तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा मत कीजिएगा कि वो प्रतिज्ञा ही आपसे गलत कराए। इसका एग्जाम्पल भीष्म पितामह है। ऐसी कोई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये प्रतिज्ञा थी, पर रथ का पहिया उठाया पितामह के लिए और बताया कि देखो तुमने समय पर प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो ये महाभारत ना खड़ा होता। प्रतिज्ञा बेटा सच बोलना बहुत अच्छी बात है। पर मैं सत्य बोलता हूँ और ज्ञान का भी मतलब आपसे जो सब संस्कार मिले हैं तब से मैं मतलब सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ। किसी को ऐसा प्रॉमिस मत कीजिएगा, किसी को ऐसा वचन मत दीजिएगा कि आप उसे पूरा ना कर पाए और बाद में आपका सत्य जाए। इसलिए ठीक है, आपने हमसे बोला कि कोई भी आपसे बोला कि क्या आप हमारी ये मदद कर दोगे, आप बोल देंगे कि समय पर हम बताएंगे हम कर पाएंगे या नहीं। पहले से आपने बोल दिया कि हाँ हम आपकी कर पाएंगे मदद और ऐन वक्त में आप नहीं कर पाए, तो आपकी प्रतिज्ञा भी ना टूटे, सत्य ना जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं करनी चाहिए जिनको हम पूरी ना कर सकें या पूरी करें भी तो नुकसान हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा पूरी तो कर ली, लेकिन उस प्रतिज्ञा के कारण महाभारत हुआ। समझ में आई बात? हाँ आगे बोलो। क्या? हाँ ठीक है गुरुजी, फिर आगे मैं आप मुझे आगे क्या सलाह देना चाहेंगे? हम आपको ये सलाह देंगे, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपना मन प्रभु में, भगवान श्रीमन नारायण में लगाया। भगवान करे ये मन आपका दिनों दिन लगता रहे, प्रभु से प्रेम होता रहे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा काम करते हुए भगवान को याद करना है। काम, आपने पानी पूरी का ठेला लगाते थे, कितना रुपए कमाते थे? उसमें तो जितने बच जाए उतने हैं। जैसे 1000 रुपए का धंधा हो गया तो 500 बच जाए, 500 उसमें 500 रुपए रोज का कमा लेते थे। अभी आपने छोड़ दिया काम, अभी कितना कमाते हो?
अभी मतलब रोक दिया, काम बंद नहीं किया, हाँ, ऐसा कुछ नहीं तो है। काम बेटा रोज कमाओ पैसे, 500 रुपए रोज अपना पैसा कमाओ, माँ की सेवा करो। माँ है आपकी? हाँ है ना, माता पिता है। माता पिता की सेवा करो और माँ बाप की सेवा करो। सेवा करने के बाद समाज की सेवा करना, पैसा खूब कमाओ। आपके 500 रुपए की जरूरत पता नहीं कितने भूखों को है, इसलिए पैसा खूब कमाना चाहिए। पर पैसा कमाते हुए प्रभु को हम कहते हैं केवल भगवान को याद रखो, काम करते रहो। हे प्रभु मैं आपका हूं, बस ये काम नहीं छोड़ना। क्या जी अब तो हम काम नहीं करेंगे, अब तो केवल नाम जपेंगे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नहीं, अनिरुद्धाचार्य काम करता है, माताओं की सेवा करता हुआ, आपको कथा सुनाता हुआ, गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करता हुआ भगवान का चिंतन करता है। अब मैं जंगल चला जाऊं और जंगल में जाके नाम जप करूं श्रीमन नारायण, तो जंगल में जाकर के मैं नाम जप करूंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर समाज में रह करके भगवान की कथा सुना रहा हूं और सेवा कर रहा हूं और नाम जप कर रहा हूं, तो मेरे नाम जप से समाज का भी कल्याण हो रहा है। आप जैसे लोगों को ज्ञान की रोशनी मिल रही है। गुरुजी जी जब से मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि सत्य बड़ा है, हाँ, तब से मैं सत्य के लिए चाहे भले कुछ भी हो जाए पर सत्य से मैं पीछे नहीं हटता हूँ। सत्य बोलो, चाहे कोई मुझे लाख रुपए दे तब भी मैं झूठ बोलने, अगर झूठ गलती से निकल भी जाता है तो उसके लिए मेरे को क्षमा मांगना पड़ता है। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से। देखो इनसे इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं रतलाम में था, तो मेरा 22 तारीख के बाद से एकदम मन पलट गया कि मैं गुरुजी से मिल के ही रहूंगा, आपकी कथा भी सुनता हूँ। 22 तारीख के बाद में कहूँ कि मैं उनकी मर्यादा का पालन करता हूँ, श्री राम की मर्यादा का पालन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनने जो मर्यादा रखी है तो उसकी मर्यादा का पालन मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो 22 तारीख के बाद से मेरा मन पलट गया कि मैं श्री राम के दर्शन करने जाऊंगा। तो इसके पहले गुरुजी से मिलूंगा मैं। खुश रहिए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। हम दोनों बहन हैं, ससुराल से दोनों पतियों ने मार के हमको घर से निकाल दिया है। दोनों पति मतलब? दोनों बहन मारे हैं पतियों तो ने। आप एक ही घर में ब्याही थी? हाँ, मैं बड़े को छोटे को हैं। तो क्यों मारा आपके? ऐसे ही मारते हैं, 10 साल हो गई झेलते हुए। क्या करते हैं पति? घर में कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। शराबी पीते हैं? हाँ। तो फिर आप लोग घर से आ गए हैं? हम निकाल दिए तो हम मथुरा के लिए आए थे, तो किसी भैया ने बोला था। तो कहाँ से हो आप लोग? आगरा से गुरुजी। आगरा से? हाँ। तो पति आए नहीं? नहीं आया है कोई। अब पति लोग तो आपको ढूंढ रहे होंगे? ढूंढ रहे होंगे पति। हमको तो कल से निकाल दिया है, तो हमें नहीं पता। हम पे फोन भी नहीं है, ना नंबर है। और वो ढूंढ रहे होंगे पर? हाँ। तो फिर आप जाओ। तो हमको निकाल दिया है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? अरे पतियों का तो काम ही उल्टा सीधा काम करना। अरे बहुत तेज से मारा है, हमारा पूरा बदन लीला पड़ रहा है। गुरुजी हमको ऐसे मारा है उनने। रोज मारते हैं कि कभी? हाँ, ऐसे ही मारते हैं रोज में। रोज? हाँ। तो उनको एक काम करो, उनको लेके आना, पति को, हम उनको समझाएंगे। नहीं आएंगे वो इधर में, लाने से नहीं आएंगे। आपने प्रयास किया पहले भी? नहीं किया है मैंने, हम पहली बार आए हैं इधर। तो प्रयास जब किया नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आएंगे? आप एक बार ले आना, फिर हम समझाएंगे उनको तरीके से। थैंक यू। ठीक राधे है? राधे। और घर नहीं छोड़ते बेटा इस तरह से। पति को ले आना। पति कुमार्ग में है, पति गलत राह पर है, तो आप पत्नी का धर्म है उसे सही राह पर लाना, उसको छोड़ देना समाधान नहीं है। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। कोटि कोटि प्रणाम जी। बस आशीर्वाद दे दो बस। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। आपको सत सत प्रणाम। खुश रहिए। जैसे कि मैं और मेरी पत्नी उत्तराखंड देवी भूमि चमोली गढ़वाल से आए हुए हैं यहाँ पे, जो हमें आपकी यहाँ पे दरबार में ये कथा में इतने सुविचार सुनने को मिला, मन में इतनी शांति हुई कि मैं तो चाहता हूँ दिल से कि मैं आपके मार्गदर्शन पे चलूँ, लेकिन मैं सेना में रहने के बावजूद कुछ कारणवश कहीं नेट नहीं मिलता, कहीं आपकी कहानियाँ नहीं सुन पाऊँगा। लेकिन मेरी जो पत्नी हैं वो 4-5 साल से लगातार आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी कहानियाँ सुनते हैं। कमला फरसवान जी। जी। तो वो आपके बहुत बहुत आपका मार्गदर्शन और आपके
बिल्कुल आप बनना चाहते आते हैं। रहा करिएगा, कथाएं सुनते रहा करिएगा। जी गुरुजी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रश्न तो नहीं है गुरुजी। जैसे कि परसों मैंने कथा में सुना था कि भगवान का नाम जपते रहो, लास्ट में जाना एक दिन सभी ने है, मरते मरते भी भगवान का नाम जपो। जब दो आदमी, केवल आप और मरते समय आप सिंगल अकेला रहो और भगवान रहे, भगवान आपके साथ में, आप अकेले भी रहें, उस टाइम में भी आप भगवान का नाम जपते रहें। तो जैसे घर गाँव में बोलते हैं कि मरते समय अगर कोई दूसरा ना हो तो बोलते हैं कि इसका तो कोई नहीं था। नहीं, दूसरे होने का मतलब ये है कि मृत्यु जी। के समय उस व्यक्ति को एक अकेले स्थान पर रख दो जी गुरुजी। और आप परिवार के लोग वहां चुपचाप बैठ के केवल कीर्तन करो। कीर्तन करो। जी गुरुजी। क्योंकि मरते समय उस समय आपका रोना, लोग क्या करते हैं, रोना धोना रोना start। धोना करते हैं। उससे क्या फायदा है? सर जी। शांति से बैठो जी। और नाम जपो श्रीमन नारायण, ताकि मृत्यु जिसकी हो रही है उसके कानों में प्रभु का नाम जाएगा। यदि वो नहीं भी बोल पा रहा है तो कम से कम कानों से सुनेगा तो सही। जी गुरुजी। उसका ध्यान भगवान में लगेगा तो सही, जी और उसकी सदगति हो जाएगी। बाद में मर जाए तब खूब रो लेना, जी गुरुजी। पहले ही क्यों रोना है? जी गुरुजी। रोने से उसका मन भटक सकता है, उसका मन आपके रोने धोने में लगेगा। जी। इसलिए शांत, वो एकांत, ये मतलब है। प्रणाम गुरुजी। जी। लो बेटा जल्दी बोलो, क्या बोलना है? गुरु जी राधे राधे, राधे राधे, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो। ठीक है बेटा। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मुझे, मैं आपकी कथा सुनती हूँ 3-4 साल से, और बच्चे भी मेरे सुनते हैं। 2 लड़कियाँ हैं मेरी, मतलब बड़ी बड़ी कॉलेज पढ़ते हैं, दोनों सुनते हैं साथ में। इनको भी मैं बोलती हूँ कि जब छुट्टो खाली टाइम पे सुन लो आप भी। तो ये बोलते कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है करके। तो अभी मैं इनको, ये अभी मणिपुर में ड्यूटी में थे तो बुलाई वहाँ से, तो लेके आ गई यहाँ पे सुनने के लिए। अच्छा। तो अभी हम लोग 28 तारीख से सुन रहे हैं यहाँ पे। तो गुरुजी मुझे गुरु मंत्र लेना था कल आपसे। सुबह 8:30 बजे आ जाइए। और वो था, मतलब मेरी बेटी ने बोला है कि मुझे गुरुजी से तुलसी की माला लेके आना। कल आप मंत्र लेंगे तभी मिल जाएगी। तो सुबह मिल सकते हैं क्या? हाँ, कितने सुबह बजे? 8:30 बजे, 8:30-9 बजे। ठीक है। श्रीमन नारायण गुरुजी। चलिए, पीछे ले जाना बेटा। राधे राधे गुरु जी। जी। जी मुझे ये इसका एक चौपाई है, मतलब उसका अर्थ मुझे आपसे जानना है। अभी मिलेंगे, सबको बैठ जाइए। जी। ये हित अनहित पशु पक्षी जाना, इसका व्याख्या सहित मुझे समझा दीजिए। कि हित अनहित तो पशु पक्षी भी अपना जानते हैं। जी, क्या उनको ये ज्ञान रहता है? हाँ, आप देखो बंदर को, जी आप बंदर को पकड़िए तो वो भागता है, आप बंदर को मारिए तो भागता है, और खाने को रोटी दीजिए तो खाता है। जी कुत्ते को आप डंडा लीजिए तो भाग जाएगा, और रोटी दीजिए तो पास में आ जाएगा। तो पशु पक्षी को भी पता है ना कि उसके लिए क्या हित है और क्या अहित है। जी हाँ या ना? गिलहरी हो, चिड़िया हो, प्यार से आप दीजिए तो वो आएगी, पास में खाएगी, और उसे जरा सा आप लाठी डंडा दिखा दें तो भाग जाएगी। तो हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन समाज की सेवा करना, परमात्मा के चिंतन में रहना और अपने कार्य को ईमानदारी से करना, ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो वो पशु पक्षी तो जो काम वो कर सकते हैं वो सब कर ही रहे हैं, हम उनसे भी अच्छा कर सकते हैं, हम समाज की सेवा कर सकते हैं। एक और चौपाई है जिसका बता दीजिए। हाँ। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनाई बहुविधि सब। क्या हरि एक है या अनंत है? हरि अनंत, हरि अनंत का अर्थ है हरि के लीला, हरि के नाम, हरि के रूप अनंत हैं। जी जैसे उनका एक रूप है राम, जैसे उनका रूप है एक कृष्ण, एक वामन, एक नरसिंह, एक धनवंतरी, एक कक्षप, एक मोहिनी, एक हंस, एक हयग्रीव। तो ईश्वर तो एक है। जैसे सोना तो एक है, लेकिन सोने से झुमका, नाक की लौंग, माथे की बिंदिया, गले का हार, बाजूबंद, चूड़ी, करधन, पायल, बिछिया है तो सोना एक, लेकिन उस एक सोने के कितने सारे नाम पड़ गए। आभूषण अलग अलग हैं, उनका प्रयोग अलग अलग है।
उसी तरह ईश्वर तो एक है, लेकिन उसके नाम कैसे हैं? अनंत। हरि अनंत। सोना एक है पर सोने के आभूषण अनंत हैं। तत्व तो एक ही है। तो हरि एक है पर हरि के रूप और हरि का लीला अनंत। जिसको कहाँ ही सुना ही, जिसको कहा और सुना जाता है अनेक अनेक प्रकार से, तो बहु विधि सब संता। तो संत लोग ही जानते हैं इस मर्म को और वही कहते और सुनते हैं। राधे राधे। राधे। पीछे भैया को दो माइक। हाँ। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपकी बहुत अति कृपा रही मेरे ऊपर। मैंने जीवन में महसूस करके देखा है चीज़ को। मतलब मेरी एज 30 है, पर फिर भी जब मैं किसी के साथ में बैठता हूँ और आपके वचनों को ध्यान में रख करके मैं जीवन को जीता हूँ, तो मुझे लगता है कि सही में बहुत बड़ी कृपा रही है आपकी मेरे ऊपर में। तो मतलब बता नहीं सकता मैं, ऐसी कृपा रही। आपको छोटे में बताता हूँ कि एक घर में बैठे हुए थे, वो कह रहे खाओ पियो मस्त रहो। मतलब उनका मतलब था मांस भी हो दारू भी हो। पर जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन करा कि आपके गुरु कौन है। तो मैंने बताया उनको आपके बारे में, तो इतना संतुष्ट हुए वो कि हाँ मतलब इतना अच्छा समझाया इस बात के बारे में, खाओ पियो मस्त रहो, जो कि आपने भी समझा रखा है। तो संतुष्ट हो गए इस बात से वो। दूसरा एक अनोखा सा ये हुआ कि एक 10 साल के बच्चे के परिवार के अंदर कैंसर से मौत हो गई। तो रात के 1 बज रहे थे, तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए कि शायद मेरे कुछ बताने से या बात करने से उनको थोड़ी सी राहत मिले, उनके माता पिता को। रात का समय था, तो बॉडी फैमिली सब ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने जा करके उनके पास में आपका नाम ले करके अपनी तरफ से प्रयत्न करा कि इनकी ये भारी दुख भरी रात है, ये कैसे भी करके कट जाएगी। तो पूरी रात उनके साथ में बैठ करके मैंने सुबह 5-6 बजे तक उनको साथ में कथा सत्संग सुनाता रहा, उनको उनके पिता को बिठा करके। और वो मैंने कहा कि आप जितना इनके बच्चे के लिए कर पाए आपने करा, पर अभी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी जीव निकल के दूसरी जगह जाएगा। तो इसके लिए आप जो है कीर्तन चलाइए, उस कीर्तन के माध्यम से इसका अभी और भी इसकी गति अभी बढ़ेगी अभी। तो उन्होंने कीर्तन चलाया मेरे कहने से, और रात भर सुबह 5-6 बजे तक मेरे साथ में बैठे रहे वो। फिर सुबह उठ करके उन्होंने जो भी क्रिया करनी होती वो करी। फिर 2 दिन के बाद मेरे भाई को उन्होंने बताया कि आपके भाई साथ में बैठे रहे, और मेरी इतनी दुख भरी रात कि मेरे बच्चे की बॉडी पास में ही पड़ी हुई है, रखी हुई थी, और बिना रोए मैं उनकी कथा सुनते सुनते मेरी पूरी रात कट गई, और मुझे पता तक भी नहीं लगा कि मेरे साथ में क्या घट गया है। इतनी राहत भरी मेरी वो रात कट गई। तो सुन करके मेरा दिल गदगद हो गया कि मेरे गुरु की महिमा है ये तो। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, ये तो गुरु जी का ज्ञान है जो उन्होंने मेरे को दिया, जो किसी को 80-80 साल तक समझ में नहीं आती बात। उसमें से कुछ मैं तो धूल के बराबर हूँ आपकी, कि उतना मुझे मिला कि मैंने उनको समझाया। तो एक पिताजी ने 10 साल का बच्चा खोया, बिना रोए पूरी रात उन्होंने मेरे साथ में बैठ के काट ली। ये सिर्फ आपकी कृपा से हुआ है सब ये। सुंदर। देखिए सत्संग का प्रभाव आपके साथ सामने वाले पर भी पड़ा और वो दुख से बच गया। और मैं अपने आप को उस कासे के अंदर मैं कसता ही रहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने जो सिखाया है मुझे, तो मैं उस पर ऐसा खरा उतरूँ एक दिन कि मेरे गुरुजी मुझे सीने से लगा ले। मुझे मैं ऐसे इस लायक बनना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे सीने से लगा ले। आप तो इस लायक हैं सीने से लगने का, बिल्कुल आप अधिकारी हैं हृदय से लगने के। आपने सुंदर कार्य किया, समाज को प्रेरित करना, समाज को भगवान से जोड़ना। अब कोई मर्दा मुर्दा पड़ा है और उसके परिवार को आप बोल रहे हैं कि कीर्तन करो, और वो कीर्तन कर रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या है कि वो भगवान नाम जप रहा है। मतलब ये सत्संग प्रभावी तो है ही, और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग अधर्म करने से वो क्यों डरे? क्योंकि जिस तरह से लोग अधर्म करते हैं उसका परिणाम उनको नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके से शास्त्र जो बात समझाते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर में हमने जो सब करा, हमारे अनंत जन्म हो रखे हैं, आगे भी जन्म होंगे और हमारी दुर्गति होगी, इस पर इसका प्रमाण नजर नहीं आता। लोग डरते नहीं है कि कुछ ना हो रहा है ना कुछ दिख रहा। अब पहले भी जन्म हो चुके हैं, उसका क्या प्रमाण है? आगे दुर्गति होएगी, आगे जन्म होंगे, और ये हमने बहुत कष्ट झेले हैं, इसका क्या प्रमाण? देखो ऐसा है, समुद्र के किनारे कितने होते हैं गुरुजी? अब जिस तरह से समुद्र फैला होता है उससे किनारा तो दिखता नहीं है वैसे उसका, पर एक तट पे खड़े हो जाए तो अपना तट तो दिखता है हमें। तो दूसरा तट है या नहीं? दूसरा तट है वैसे, है ना? हाँ जी। दूसरा तट है तो सही समुद्र का, पर दिखाई नहीं पड़ता जी, है ना? नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दूसरा किनारा है ही नहीं। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है,
यदि जन्म है तो पूर्व जन्म भी है, और जन्म है तो अगला जन्म भी है। तो एक किनारे पर तो हम खड़े हैं कि हम तो आज जन्म लिए हैं और हम सब देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पिछला किसने देखा, आगे कौन देखेगा। आप नहीं देखेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा या पिछला नहीं था। भाई आपको दूसरा किनारा नहीं दिख रहा है, वो अच्छा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन है या नहीं है ना। उसी तरह गीता में लिखा है, ये बात गीता में लिखी है कि व्यक्ति का जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुई तो जन्म निश्चित है। आप पिछले जन्म में कहीं थे तब तो आए, होते नहीं तो आते कहां से, और हैं तो आगे मर गया, कहां चला गया। भाई आप लोग कहते मर गया, मर नहीं गया, शरीर तो यहीं पड़ा है, फिर मरा कौन। भाई जहां से आया था, जो आया था वहीं वो चला गया। गुरुजी इसमें जिस तरीके से अगर कुछ कोई भी स्मृति नहीं इंसान के अंदर रहती है तो उसके कारण से उसको लगता है कि कोई तो पाप, कोई तो मैंने कष्ट झेला ही नहीं है। और जो मैंने जीवन के है मृत्यु के कुछ देर पहले, शास्त्र प्रमाण है इस बात का कि मृत्यु के कुछ देर पहले व्यक्ति को सब कुछ दिख जाता है, पिछले जन्म का, अगले जन्म में वो क्या होगा, सब कुछ चलने लग जाता है और वो सब देखता है। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने में जब वो 7वें महीने 6वां महीना पूरा करता है तो 6वें महीने के आखिरी से ही उसे पूर्व जन्म का सब ध्यान आने लगता है कि मैंने क्या किया था जिसके कारण माँ के पेट में उल्टा लटका हूं। गुरुजी मतलब अपराध ना बने तो मैं ये कहूंगा कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पाता, ना वो बच्चा ये बताने वाला, ना हमें ऐसा कुछ याद। नहीं देखो, कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है ना जी, सब चीजें आपको बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा जी, है ना। अब मोदी जी बता देते कि भाई हम फलाने पाकिस्तान हम आ रहे हैं स्ट्राइक मारने के लिए, भैया सावधान रहना। अब कुछ चीजें गुपचुप में कर दी जाती है, मार दिया उसको, है ना, बाद में पता चला हुआ अरे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो गई जी। तो कुछ चीजें गुप्त रखनी पड़ती है, वो केवल कुछ लोगों को पता था। ऐसी कुछ चीजें हमारी भगवान को ही पता है, और वो भगवान इसलिए भगवान है। सब हमारे पास आ जाएगा तो आदमी बिना कुछ आए इतना हैंग मार रहा है, ये सब पता लगा लेगा तो पूरा नहीं हैंग हो जाएगा। जी गुरुजी, आपके समक्ष खड़े होने से ना मेरे चित्त को बड़ी शांति मिलती है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कि मैं कभी भी ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप चाह करके भी, अगर आप चाह करके भी हम तो किसी भक्त को, किसी को भी छोड़ते नहीं, हम तो केवल भगवान के चरणों से जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं प्रभु के चरणों से। मैं आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगा मैं। हाँ, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। खुश रहिए। चलिए, जो प्रश्न अब रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है आप सब लोग अंदर सीधा मंदिर में चलिए, गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं फोटो खिंचाइए, वहीं मिलिए।